हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है यार। इत्तेफाक की बात देखें आप कि हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो पैटर्न चीफ ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं बल्कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी पैटर्न चीफ है। और इत्तेफाक की बात ये देखें कि दोनों मतलब जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ है इस वक्त क्रिकेट में ले लें हॉकी में ले लें, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ चुकी है। और इतनी तरह बुरी तरह से नीचे आई है कि कोई उसका सोल्यूशन भी नज़र नहीं आके दे रहा। तो आई एम अ बिट सरप्राइज़ कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो थोड़ा सा देखें कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि स्पोर्ट जो होता है ना उसके ज़रिए एक कोई भी मुल्क हो स्पोर्ट्स उसके लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि सारे मसले अपनी जगह चलते हैं, एवरीथिंग दे आर फार मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट स्पोर्ट्स इज़ वन वे कि अ कंट्री कैन लाइक शो इट्स यूनिटी एंड ऑल्सो मतलब सेंड अ मैसेज टू द ग्लोबल कम्युनिटी के जी हम लोग जो है मतलब वी आर peace loving people, we have a lot of talent and all that sort of stuff. We are organized, disciplined, what do you call it, nation. ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ यार मतलब समझ में नहीं आ रहा। मुझे आज हॉकी का भी मैच हुआ FIH प्रो लीग में और वहाँ पर जो है पाकिस्तान की टीम फिर स्पेन से 4-2 से हार गई। और ये पाकिस्तान की FIH प्रो हॉकी लीग में जो डिफरेंट फेजेस हुए हैं FIH प्रो हॉकी लीग के सिंस लास्ट दिसंबर, ये 12th सक्सेसिव डिफीट है पाकिस्तान की। इन दिस लेग इटसेल्फ इन बेल्जियम पाकिस्तान हैज़ कंसीडर्ड 22 गोल्स। और अगर आप हॉकी का हाल देखें तो आपको मतलब मैंने मैच देखा जो इन्होंने पिछला मैच भी खेला था बेल्जियम के खिलाफ, यानी कि ऐसा लगता है ऐसे लड़कों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार। मतलब कोई उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई के मॉडर्न डे हॉकी में जहाँ 4 क्वार्टर्स पे फास्ट पेस हॉकी होती है कि आपने करना क्या है, किस तरह से आपने डिफेंस करना है, किस तरह से आपने गोल्स को रोकना है। इसलिए क्योंकि द सॉर्ट ऑफ गोल्स दैट वाज स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक अगेंस्ट बेल्जियम ने जो गोल किए, मतलब यार उसमें से तो मैं हैरान होकर रह गया कि मतलब ऐसे था कि जैसे कोई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डिफेंस नहीं, कोई कैसे बोलते हैं एंटिसिपेशन नहीं कि कौन सा प्लेयर कहाँ होगा उनका, बेल्जियम के कौन सा प्लेयर मतलब कोशिश करेगा। हमारे प्लेयर्स लाइक वो टोटली लॉस्ट। उस पर फिर खबर ये है कि जी वो जो कप्तान है अम्माद शकील भट्ट साहब, उनका वीज़ा नहीं लगा है UK के लिए, तो वो वापस आ रहे हैं। उनकी जगह जो है अब अबू बकर करेंगे कप्तानी फॉर द लास्ट फेज ऑफ द FIH प्रो हॉकी लीग इन इंग्लैंड, जिसमें हमने इंडिया से 2 दफ़ा खेलना है और इंग्लैंड से 2 दफ़ा खेलना है। रही सही कसर वहाँ भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये भी खबर आ गई जी कि जो सीनियर हेड कोच हैं जो टीम के हेड कोच हैं मंजूर हसन साहब, उनका भी वीज़ा नहीं लगा UK का और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर उनका वीज़ा नहीं लगा तो उनकी जगह ताहिर जमा जाएंगे टीम को संभालने के लिए। मतलब इन्होंने मतलब जो भी करते धरता लोग हैं। अभी हॉकी में तो यार अभी कुछ 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने मतलब एक इंटरम सेटअप अनाउंस किया। मोहिउद्दीन वानी साहब हैं, उनको मतलब इंटरम प्रेसिडेंट बनाया हॉकी का। और उसके बाद भी ये हाल है कि मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कर क्या रहे हैं हॉकी के अंदर। अजीब अजीब डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको ये नहीं पता कि यार वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, हेड कोच का वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, कप्तान का वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। मतलब अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इतनी वीक बॉडी है कि दे कैन नॉट कन्विंस दी UK मतलब काउंसलेट के यार ये जेन्युइन मतलब लोग हैं, इनके वीज़े ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जाके एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है, FIH का टूर्नामेंट है। तो फिर कर क्या रहे हैं ये लोग, मुझे ये बता दें। मतलब क्या यही होता रहेगा कि हम हर वक्त अपने कोचेस चेंज करते रहेंगे? मतलब जस्ट इमेजिन के हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस टीम टू डू एनीथिंग व्हेन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कि कोचेस चेंज हो रहे हैं। पहला कदम ही गलत था। मैंने जिस वक्त मोइनुद्दीन वानी साहब आए थे उस वक्त ये खबर चली थी कि जी कॉलन बैच को बातचीत की जा रही है, कॉलन बैच को लाया जाए, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर प्लेयर है एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड कोच। मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो कोई सही डिसीजन लिया जा रहा है। उसके बाद वो टाई फिश हो गया वो प्रोजेक्ट। उसके बाद पता चला सारे हमारे पुराने जो ओलंपिक्स थे वो घुस गए और उसके बाद वही हुआ जो होता है कि कोई कुछ कोई बन गया, कोई कुछ कोच बन गया, कोई कुछ कोच बन गया। फिर कंट्रोवर्सीज़ के जी जो मोहब करके जो नंबर 1 गोलकीपर है उसको छोड़ के चले गए और अब वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वो तो फिट है। और वाकई यार जो गोलकीपर हमारे खेल रहे हैं, अली रज़ा एक और है, मतलब जिस तरह से वो गोल्स कंसीड कर रहे हैं, मतलब यार इंटरनेशनल हॉकी ऐसे तो नहीं होती भाई मेरे। ठीक है आप स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रहे हैं, अलग बात है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आर हॉकी हैज़ गॉन डाउन अ लॉट, मतलब कंपेयर टू टॉप टीम्स लाइक स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ये सब ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन यार ऐसा भी नहीं भाई कि आप 4-4, 6-6 गोल के मार्जिन से आप मैचेस हारो।
और हमारे तरफ से कुछ PHF की तरफ से कोई कुछ किया भी नहीं जा रहा। भाई आप खुदा के लिए वर्ल्ड कप होने वाला है यार, ये जो इंग्लैंड में प्रो हॉकी लीग है इसके बाद वर्ल्ड कप ही है ना पाकिस्तान का, 8 साल बाद पाकिस्तान खेल रहा है। अभी भी वानी साहब के वक्त है कि फॉरेन कोच लेके आओ, फॉरेन सपोर्ट स्टाफ लेके आओ। अब तो टीमें जो हॉकी की टीमें हैं भाई, फॉरेन टीमें, दे कैरी 6 to 8 डाटा एनालिस्ट ओनली, जो डिफरेंट मतलब एरियाज में काम कर रहे होते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव फॉर्मली कि फुटबॉल और हॉकी दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग फास्ट पेस स्पोर्ट्स है। यहाँ पर प्लेयर्स को बताना पड़ता है आपको कि उसका क्या रोल है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसने करना क्या है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। कप्तान का इतना रोल नहीं होता फुटबॉल और हॉकी में जितना कि जैसे क्रिकेट में होता है। तो लाइक हम क्या भेज रहे हैं, एक कोई लोधी साहब हैं पुराने, कब से पता नहीं वो लगे हुए हैं, वो एक डाटा एनालिस्ट के साथ हम जा रहे हैं। एक डाटा एनालिस्ट क्या बताएगा आपको यार, डिफरेंट एरियाज़ है। हॉकी सो फास्ट ना हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते यार। तो भाई अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप से पहले ही कुछ कर लें, क्योंकि जो हशर है हमारा हॉकी में, ठीक है लड़कों ने बड़ी मेहनत करके 18वीं पोजीशन से हमें 12वीं पोजीशन पे लेके तो आए, लेकिन मतलब आप वो 12वीं पोजीशन से भी तो जाओ ना। अब ऐसा तो नहीं है हर टीम से आप 4-4, 6-6 गोल से हारो यार, इट्स नॉट गुड एट ऑल। 7-1 से हम बेल्जियम से हार रहे हैं, मतलब कोई तुक है कि एक क्वार्टर में 4 गोल पड़ रहा है हमें। मतलब आई सॉ सम ऑफ द मैच एंड आई टेल यू कि कहीं से नहीं लग रहा था कि हमारी टीम कुछ कर पाएगी। तो आई होप कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब भी थोड़ा जाके एंड एट द सेम टाइम ये जो क्रिकेट का असर हो रहा है इसको भी देखे भाई। मतलब आज विमेंस टीम भी हार गई विमेंस वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश से हार गई। मतलब जो रही सही कसर थी वो ये थी कि बांग्लादेश से भी हम हार गए। मेंस टीम को तो ठोक ही रही थी बांग्लादेश, अब उन्होंने हमें विमेंस क्रिकेट में भी ठोक दिया। और उस पर फिर मसला ये कि यार जिस तरह से ये लोग दीदा दिलीडी से आके बैठ के बातें करते हैं PCB के ऑफिशियल्स और टीवी शोज हो रहा है। अभी मैं आकिब जावेद का एक देख रहा था, वो समा टीवी में बैठे हुए थे सवेरा के साथ। लाइक सवेरा मतलब खैर बहरहाल मैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है यार, आई नो वेरी वेल कि यहाँ पर PCB के कोई ऑफिशियल को आप बुलाओ तो वो पहले से आपको जो है ना मतलब वो करते हैं कि ये नहीं पूछना वो नहीं पूछना। लेकिन व्हाट वाज आकिब सिंह, मतलब मेरी समझ में नहीं आया यार, क्या कहना क्या चाह रहा था वो। यार तुम 2.5 साल रह चुके हो भाई, प्रोफेसर साहब आप 2.5 साल रह चुके हैं PCB में, आप 27 साल क्रिकेट में काम कर रहे हो। दिया गया आपने क्रिकेट को, ये बताओ ना मुझे। हारिस रऊफ का तोहफा दिया हमें, जो अभी मतलब कल ही जो है वो कैसे बोलते हैं मेजर वो USA में कौन सी T20 लीग होती है, एक ओवर में मतलब 52 रन डिफेंड करने थे, आखिरी 2 ओवर में 19 रन कराया, उसमें 23 रन दे दिए। हारिस रऊफ का तोहफा दिया भाई हमें आकिब जावेद साहब ने। और कौन सा तोहफा दिया आकिब जावेद ने बता दिया हमें भाई। बड़े उससे बैठ के गर्व से कह रहे थे वो कि मैं 27 साल से क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ। दिया क्या है यार ये बताओ भाई। एक वो कुछ पहले अंडर-19 की टीम के जब ये कोच थे तो उस वक्त पाकिस्तान जीता था, आई थिंक सरफराज के वक्त में, बहुत पहले की बात है, तो भाई उसी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो इनकी डेजिग्नेशन है सीनियर सेलेक्टर की और हेड ऑफ डेवलपमेंट एट दी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इनके बस की बात नहीं है भाई। 2.5 साल में हमने देख लिया, बातें इनकी सुन लो बस लंबी लंबी कि एक साइकिल होने वाला है, अब साइकिल कंप्लीट होने का इंतज़ार करें। जो अंडर-19 लड़कों का नेक्स्ट बैच आ रहा है उसमें टैलेंट आएगा, उससे मुझे बड़ी उम्मीद है। तो भाई करंट बैच को हम क्या मतलब 4 लगाएं? और 2.5 साल से जो करंट जो लड़के हैं उनको आप कुछ नहीं कर पाए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाया। मतलब यार क्या ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने। और फिर कहते हैं कि जी जो फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हर चीज़ में मतलब क्रिटिसिज्म निकालते हैं कि ये ख़राब है ये ख़राब है, वो क्यों नहीं जाके अपने इलाकों में जो है वो कैसे बोलते हैं अपना काम करते हैं और लड़कों को हेल्प करते हैं और क्रिकेट की एकेडमी वगैरह लगाते हैं। क्या बात है आकिब साहब। फिर ये भी कहते हैं कि जी बोर्ड में कोई आना चाहता तो आ जाए। अरे भाई मेरे मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं आप? इस पाकिस्तान मुल्क में सिवाय चंद एक लोगों के कौन से वो प्लेयर्स आपको नज़र आ गए भाई जो कि मतलब अपना पैसा लगा के काम करेंगे यंग प्लेयर्स को स्काउट करने में, ग्रूम करने में, आगे बढ़ाने में? कौन से ऐसे प्लेयर्स आपको नज़र आ गए? यहाँ तो यही चलता है भाई। लेकिन आप तो अपने आप को सुधारो ना यार। आई एग्री विथ यू 100%। मैं एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स तो बैठ के बस बकबक करते हैं, अपना पुराना वक्त भूल जाते हैं। लेकिन भाई आप तो काम करो ना यार, आप तो बोर्ड में हो, आप क्या कर रहे हो? आप बताओ ना कि आप क्या आपने डिलीवर किया अब तक? यार कुछ भी नहीं डिलीवर किया, बस प्लान बनाते रहो। सेंट्रल चलो ये एक चीज़ अच्छी उन्होंने बताई कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में आ रहा है और कितने प्लेयर्स आ रहे हैं। तो एटलीस्ट चलो
क्योंकि बीच में तो ये चैमे को ये चल रही थी कि जी ये बताएंगे नहीं कि कॉन्टेक्स्ट में कौन से प्लेयर्स हैं और किस कैटेगरी में रखा गया, तो चले ये तो आया, वो कहते हैं जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी प्रेस रिलीज में ये हो करके। लेकिन आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड नथिंग टू से, बिकॉज बात वही होती है कि यार जब आप कुछ आपके पास रिजल्ट ही नहीं है ना, तो फिर आप क्या बात करेंगे, क्या आप अपने आपकी बातों को आप सब्सटेंस देंगे? सीधी सी बात है यार, जब रिजल्ट ही नहीं है तो क्या सब्सटेंस आना। उसी तरह जो डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीनियर जनरल मैनेजर आए हैं, वो भी अपनी लंबी चौड़ी हाँक रहते हैं कि जी अब हम ऐसा कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये कर रहे हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं हो गया भाई, ये लगता है ये एक्सपेरिमेंटल लैब है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो है। जो आता है वो नए सिरे से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब क्या, अब जो सारा थ्रस्ट जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्रिकेट बोर्ड का पूरा थ्रस्ट ये है, सिलेक्टर्स का, सबका, सारे जो करते रहता है इस क्रिकेट बोर्ड में कि जी प्लेयर्स विलन हैं। अब ये प्लेयर को विलन बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं हमें कि प्लेयर जो है ना ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो है, आपने खुद ख़राब किया प्लेयर्स को, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इस एज ए इंस्टीट्यूशन आपने क्या किया इनको सही करने के लिए भाई? अगर आज भी हारे स्वरूप, मतलब एक T20 फ्रेंचाइज बेस्ड लीग में अभी भी 23 रन दे रहा है एक ओवर में अंडर प्रेशर, तो ये काम तो वो पिछले काफ़ी सालों से करता आ रहा है। तो किया क्या आपने, क्या काम किया है ये बताओ ना भाई मेरे, क्या मतलब इम्प्रूवमेंट लेके आए हो पाकिस्तान क्रिकेट में? बाबर आजम को आज भी हम इससे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि नहीं जी यार ये खेल सकता है T20। रिजवान बाबर 4 साल खेल गए T20 क्रिकेट ओपनिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से, और एंड रिजल्ट क्या है आपके सामने। यू नो आई जस्ट डोंट गेट इट। वो मतलब रोज़ नई कहानियाँ इनकी सुन लो, होना कुछ नहीं होता है। अरे यार क्रिकेट नेशन ऐसे नहीं बनते भाई। बांग्लादेश ने, अभी आप बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 देखते हैं, क्या मज़ा आया देखने का यार, क्या मतलब एक थ्रस्ट था उस मैच के अंदर, मज़ा आ रहा था देखने का। यानी कि इवन द ऑस्ट्रेलियंस वर सो, ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा पम्प्ड अप थे मैच जीतने के लिए। और बाद में पता चला कि वो इसलिए पम्प्ड अप थे क्योंकि वो पहली T20 सीरीज़ वो जीत गए, दूसरा मैच, पहले 2 मैच जीत गए। तो इट्स द फर्स्ट सीरीज़ विन सिंस द एशेस अर्लियर दिस ईयर। तो आप सोचे ज़रा, बट द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बिटवीन बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज सो हाई। मज़ा है देखने का यार। वो जिस तरह से तंजीर ने, इमान वगैरह ने शॉट्स खेले हैं, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने आके मैथ्यू रेनशॉ ने जो बैटिंग की है यार, 3 छक्के तो उसने ऐसे दिए रिशाद हुसैन को कि देखने वाले थे। द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, द बॉलिंग स्टैंडर्ड्स, द पेस ऑफ नाहिद राना, स्पेंसर जॉनसन को एक ओवर में 23 रन पड़ गए पहले ओवर में, वो सुताई। और उसके ऊपर मिचेल मार्शन को दूसरा ओवर दिया, उसमें भी उसने 18 रन दे दिए। हमारी टी कुछ है, लेकिन बहरहाल जीत गया 5 रन से या 3 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, दे वन द सीरीज। लेकिन द लेवल ऑफ क्रिकेट इज गोइंग अप, वी आर जस्ट नॉट कीपिंग अप विथ इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जब भी हम पीछे हम रह रहे हैं, हम इसी में खुश है कि जी विकेटें बनाओ, स्पिन पिचेस बनाओ और उस पर जीत जाओ, और उस पर फिर हम खुश हो जाओ कि हाँ जी हमने बिल्कुल सही काम किया। करो आगे चल के, जब भी आप बड़े टूर्नामेंट में जाओ खेलने, पर यही होगा। आपको क्रिकेट देखनी है, आप देख लो वुमेन्स वर्ल्ड कप के दूसरी टीमों के मैचेस देख लो, आपको स्टैंडर्ड नज़र आ जाएगा। आप इवन, या आज इंग्लैंड उसका, आज इंडिया और उसका मैच हुआ है अफगानिस्तान का, तीसरा वनडे, मतलब इंडिया ऐसे अफगानिस्तान के साथ खेल रहा है जैसे कोई बच्चों के साथ खेला जाता है। आई एम ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस। आज जायसवाल ने 100 मार दिए, प्रसिद्ध कृष्णा 5 विकेटें ले गया आज। मतलब यार एक लेवल होता है, इंडिया का एक लेवल है एज ए क्रिकेट टीम। दे आर नाउ अमंग द टॉप, दे प्ले लाइक अ टॉप टीम। वी ऑल्सो न्यू दैट अफगानिस्तान विल लूज टू इंडिया, कोई नई चीज़ नहीं थी है, लेकिन जिस आराम से वो हरा रहे हैं, 218 पे अफगानिस्तान को पैकअप किया, और उसके बाद जो है 1 विकेट पे 224 किए, कितने ओवर में, 28.4 ओवर में। जायसवाल ने 100 कर दिए, रोहित शर्मा ने 79 की। अभी एक दिन पहले ही सवाल हुआ था कि जी उनसे बीसीसीआई सेक्रेटरी से कि जी रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे अगला वर्ल्ड कप, तो रोहित ने कहा चलो मैं बताता हूँ, 79 सूख दिए उठा के। तो ये है भाई, ये क्रिकेट हो रही है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है। एंड वी आर लिविंग इन वंडरलैंड कि जी हम बड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें माइक हैसन जो है रोज़ एक, माइक हैसन और आकिब जावेद ये रोज़ हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि ऐसे हम कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कर कुछ नहीं रहे लोग, ये मैं आपको बता दूँ। कैंप्स लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खर्चा। हमें रिजल्ट दो भाई, रिजल्ट दो। अभी पता चल जाएगा, वेस्ट इंडीज जाएंगे जब टेस्ट खेलने के लिए क्या रिजल्ट आता है, अभी पता चल जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। और उसके बाद भी कोई बहाने होंगे उनके पास। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है भाई ज़ोरों शोर से, मज़े में मज़ेदार चीज़ें हो रही है। लेकिन सीधी बात है यार, जिस चीज़ का हमें इतना नहीं पता, मैं क्या उस पर बात करूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है, कीप ऑन वॉचिंग द मैचेस।
फुटबॉल यार, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ कि जो लोग समझते हैं कि यार हमारा स्पोर्ट्स बड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे क्रिकेट वाले खास करके, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार। फुटबॉल इज़ लाइक ग्लोबल यार। एक बंदे ने मुझे मतलब अटलांटा से मैसेज किया, हमारा दोस्त है, इंडियन है, चैनल फॉलो करता है, एंड ही टोल्ड मी, ही सेड दैट, यू नो, ही आस्क्ड मी, ही सेड कि यार ये यहाँ पर अटलांटा में वर्ल्ड कप के ये मैचेस होने जा रहे हैं जिसमें सेमीफाइनल वाली मतलब टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ही सेड कि यार इसमें चांसेस ये कि अर्जेंटीना है, तो आई जस्ट वांट टू वॉच मेसी प्ले, तो इससे चांस ऑफ लाइफ टाइम। टिकट की कीमत क्या, 3,700 या कुछ ऐसे डॉलर थी, 3,700 3,800 डॉलर। तो उसने कहा मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, क्या चांसेस है। मैंने कहा भाई ये गैम्बल है, करो गैम्बल, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर देखना है मेसी को रियल लाइफ टाइम में तो फिर लो टिकट, वरना यही टिकट जो है आपको जब आप जाएंगे उस मैच से एक दिन 2 दिन पहले, तो ये $10,000 से कम नहीं मिलेगा। कल जो मैच हुआ है यार यूएसए का, ठीक है, मतलब सियाटल में क्राउड, फुल स्टेडियम भरा हुआ, और टिकट्स लोग कह रहे हैं जी फीफा ने बड़े महंगे टिकट्स रखे हुए हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अबे फुटबॉल एक अलग लेवल है भैया, ये क्रिकेट शिकेट तो बस हम लोग अपने आप को खुश करते हैं, आईपीएल शाईपीएल ये वो करके, लेकिन फुटबॉल, वर्ल्ड कप फुटबॉल इज उफ, टोटली एक अलग ही लेवल पे चलता है। क्या माल कमा रहा है फीफा भाई, क्या बोल रहे हैं। एनीवे टेक केयर यार, कल आपसे मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इट विल हेल्प द चैनल अ लॉट, एंड ऑल्सो प्रेस द रेड आइकॉन बटन so that whenever I upload a video you get a notification about the video being uploaded. Take care, leave your comments are welcome. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।